आलोक की प्रेम कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में आलोक नाम का एक युवक रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता के पास बहुत दौलत थी। इसलिए वह समाज में काफी प्रसिद्ध थे। जब वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसके घर के पास एक परिवार रहता था जो कि बड़ा ही बदनाम और गरीब था। उनकी 4 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की जो कि बड़ी ही चरित्रहीन और महत्वाकांक्षी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, उसे पता था कि उसके माता-पिता उसकी फीस नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह जानती थी कि आलोक के पास काफी जमीन जायदाद है और उसके पास एक बदनाम परिवार। उसने सोचा, अगर वह भोले भाले आलोक से विवाह कर लेती है तो उसका जीवन खुशी से बीत जाएगा और उसका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा, जो माता पिता की फीस ना दे पाने के कारण वह पूरा नहीं कर सकती थी। उसने आलोक को पूरी तरह से अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और उसे दुनिया का वास्ता देकर शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वह बोली, आलोक, तुम्हारे कारण मैं बहुत बदनाम हो गई हूं। अगर तुमने मुझसे जल्दी से विवाह नहीं किया तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे तुम्हारे नाम से ताने मारते हैं। आलोक भोला भाला युवक था। उसने लड़की को समझाते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। यदि इस समय मैं विवाह करूंगा तो हम दोनों अपना परिवार कैसे चलाएंगे? लड़की के माता पिता भी लड़की की तरह ही काफी चालाक थे। उन्होंने बेटी की मुफ्त में शादी हो जाएगी सोचकर आलोक को विश्वास दिलाया कि वह उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम हमारे पास रहो, परिवार का भार हम ही उठाएंगे। लड़की के विश्वास दिलाने पर आलोक ने सोचा, मेरी वजह से अगर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उस लड़की से विवाह कर लिया। लड़की के घर वालों ने सोचा, विवाह के बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, हमें पूरी दौलत मिल जाएगी और हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आलोक के माता पिता का समाज में काफी मान सम्मान था। इसलिए उन्होंने आलोक को घर से बाहर निकाल दिया। आलोक अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। आलोक की मां ने उससे साफ कह दिया, तुमने एक बदनाम और गलत परिवार की लड़की से विवाह किया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी उस लड़की को इस परिवार में लाने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम चाहो तो आ सकते हो। यह सुनकर लड़की के परिवार को बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने तो आलोक के परिवार की शान को देखकर ही आलोक को अपने जाल में फंसाया था। आलोक एक स्वाभिमानी युवक था। उसे यह नहीं अच्छा लगता था कि उसके परिवार का भार उसकी पत्नी के माता पिता उठाएं। इसलिए वह बहुत मेहनत करने लगा। वह जो भी कुछ कमा के लाता, लड़की और उसके माता पिता उसकी कमाई ले लेते और अपना घर चलाते और फिर उसे ताने मारते रहते। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे यहां कब तक रहते रहोगे? हमारा खाते हो, जब औकात नहीं थी तो विवाह क्यों किया? मेरी बेटी को कभी घुमाने भी नहीं ले जाते, उसको कभी साड़ी लाकर नहीं देते, कोई गहना लाकर नहीं देते। क्या मेरी बेटी ने इसीलिए विवाह किया था? मेरी तो बेटी की किस्मत ही फूट गई। अपने माता पिता के साथ इस तरह के ताने सबसे ज्यादा आलोक की पत्नी ही मारती, क्योंकि आलोक को माता पिता के घर से निकाल दिया जाने के बाद उसने जो जिंदगी सोची थी उसे वैसी जिंदगी नहीं मिल पा रही थी। आलोक अपनी पत्नी के ताने सुनकर बहुत उदास रहता। आलोक की पत्नी जानती थी कि आलोक उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए बोली, सुनो, मेरा एक ही सपना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, पर मुझे पता है तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करके मेरा यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा।
उसकी पत्नी ने आलोक पर दबाव डालकर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। बेचारे आलोक ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसकी फीस के लिए पैसे जमा करे, जिसके कारण उसके ऊपर उधार चढ़ गया। धीरे धीरे कई साल बीत गए। आलोक की पत्नी की डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी हो गई तथा उसे एक सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलते ही उस लड़की ने और उसके परिवार वालों ने आलोक को अपने घर से बाहर निकाल दिया और वह लड़की किसी और अमीर लड़के से विवाह करके अपना नया जीवन बिताने के लिए कोशिश करने लगी। बेचारे आलोक का हाल बड़ा ही बुरा हो गया था। घर के बाहर सारे उधार मांगने वाले उसके पीछे पड़े रहते और घर के अंदर पत्नी और उसके परिवार वाले। आलोक की पत्नी ने आलोक के सामने ही एक दूसरे डॉक्टर से विवाह करके अपना जीवन बिताना शुरू किया और एक दिन आलोक को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। आलोक अपनी जिंदगी से निराश हो गया था। एक दिन जब वह सड़क पर बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था तो उसके दोस्त ने उसे देखा और जबरदस्ती उसको वापस उसके घर लेकर गया। अपने बेटे को देखते ही आलोक की मां ने उसे कलेजे से लगा लिया और रोते हुए बोली, अरे पगले, मैं तेरी मां हूं, जरा सा कह क्या दिया कि तूने घर ही छोड़ दिया। आलोक मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर आलोक का पूरा परिवार बड़ा ही दुखी हुआ। आलोक को कई सालों के बाद मां की आंचल में चैन की नींद आई। शाम को जब वह सोकर उठा तो मां ने उसकी पसंद का खाना बनाकर रखा था और उन्होंने अपने हाथों से आलोक को खाना खिलाया। लेकिन आलोक का मन बहुत बेचैन था। वह सोच रहा था कि उसने जिस औरत के लिए अपने माँ बाप और परिवार को छोड़ दिया था, उस औरत ने उसे पूरी तरह से लूट लिया और समाज में बेइज्जत करके छोड़ दिया। आलोक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी को यह खबर मिली कि आलोक ने आत्महत्या कर ली है, उस समय वह एक दूसरे लड़के को अपने जाल में फंसाकर उससे विवाह कर चुकी थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। पर क्योंकि उसने मंदिर में विवाह किया था, किसी को उसके विवाह की खबर नहीं थी। उसने फायदा उठाने का सोचा और तुरंत रोने का नाटक करते हुए आलोक के घर चली आई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, माता जी, मैं आलोक की पत्नी हूं और जल्दी ही मां बनने वाली हूं। आलोक मुझे इस तरह छोड़कर चला गया, अब मैं क्या करूं? इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे जायदाद में से आलोक का हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं आराम से आलोक के अंश को जन्म देकर उसका लालन पालन कर सकूं। आलोक की मां ने कहा, तुम्हें किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी यहां पर आ जाओ, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। यह सुनकर वह बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वह तो अपने दूसरे पति के साथ आलोक की दौलत पर ऐश करना चाहती थी। उसने सोचा, अगर मैं यहां आऊंगी तो आलोक के माता पिता को भी मौत के घाट उतारकर पूरी संपत्ति अपनी बना लूंगी। वह आलोक के घर में आ गई। रात को जब वह खाना खाकर सो रही थी तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने आलोक खड़ा हुआ है। वह घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि आलोक उसके सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका चेहरा गुस्से से लाल है। आलोक ने कहा, तुम्हें यह जायदाद चाहिए? मेरे मां पिता को मारने आई हो? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगी। वह बोली, आलोक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी। हाँ, यह सच है कि आज मैंने तुम्हारे माता पिता को जो खाना बनाकर दिया है उसमें जहर मिला दिया है और मेरे बदले तुम्हारे साथ अब वह आ जाएंगे।
और वह जोर जोर से हंसने लगी। तुम अभी भी वैसे ही हो, बेवकूफ, पागल। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं करा। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार था। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो तुम। मेरा विवाह किसी और से हो चुका है और मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहती हूं और कुछ भी नहीं, समझे? अभी वह हंस ही रही थी कि अचानक कमरे के अंदर पुलिस आ गई और पुलिस के साथ आलोक के माता पिता भी थे। आलोक की मां ने अंदर आकर उसको जोर का थप्पड़ मारा और बोली, बेशर्म औरत, आलोक मरा नहीं है। आलोक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर उसने आत्महत्या के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उसकी आत्महत्या करने से पहले ही वह मुझे मिल गई। इसलिए हम लोगों ने उसे रोक लिया और तेरी असलियत बाहर निकालने के लिए घर में हर तरफ कैमरा लगाकर तुझे इस बात की सूचना दी कि आलोक की मौत हो गई है। तेरा यहां आकर नाटक करने से लेकर खाने में जहर मिलाने तक का सारा कर्म कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और पुलिस देख चुकी है। अब उस औरत के पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पुलिस के आगे अपने हाथ बढ़ा दिए और इंस्पेक्टर ने उसको हथकड़ियां पहना दी। इसके बाद हत्या की कोशिश के जुर्म में उसे आजन्म कारावास की सजा मिली और सारी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी बिताने के लिए सपने देखने वाली उस औरत को अपने कर्मों की सजा सारी जिंदगी जेल में काटते हुए बितानी पड़ी।